मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के इस सेशन में। साथियों, इस सेशन में आज हम एक्सरसाइज 7.1 की प्रश्न संख्या 2 से अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। तो चलिए अविलंब अपनी चर्चा को शुरू की जाए। चलिए साथियों, सब प्रश्न संख्या 2 आपसे क्या बोल रहा है। दो बिंदु दिए हुए हैं आपको, ए बिंदु ये है और बी बिंदु ये है। इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर लिखिए साथियों हल दूरी सूत्र से। कौन से सूत्र से? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या है साथियों? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का कि आपको भुज में से भुज का कोऑर्डिनेट ज्ञात घटा के उसका वर्ग कर देना है और कोटि में से कोटि का कोऑर्डिनेट घटा के और उसका वर्ग कर देना है। मतलब x वाले में से x वाला घटा के उसका वर्ग कर दो, प्लस y वाले में से y वाला घटा के उसका वर्ग कर दो। फिर उन दोनों को जोड़ के और उनका वर्गमूल ज्ञात कर लो साथियों। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो AB है वो आपके क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? x2 है आपके ये हो गया x1, ये है y2 और ये हो गया y1। तो x2 माइनस x1 मतलब 36 में से आपको 0 घटाना है ये वाला और फिर वर्ग करना है। फिर प्लस दूसरा है आपके पास 15 और उसमें से 0 को घटा के और उसका वर्ग करना है। प्यारे साथियों, 36 में से 0 जाएगा, 36 ही बचेगा और 36 का जब आप वर्ग करोगे तो 36 का जो वर्ग है वो 1296। देखिए आप 36 इंटू 36, 36 हासिल की 3 और 6 18 और 3 21, ये कर दिया मैंने गुणा का निशान। अब कीजिए 3 को 6 से गुणा, 6 18 हासिल की 1, 3 3 9 और 1 10, 6 9 2 1। फिर 15 में से 0 गया 15 और 15 का वर्ग करोगे तो 225 आ जाएगा साथियों। तो 1296 प्लस 225, 1296 में 225 जोड़ दीजिए, 6 और 5 11 और 9 और 2 11 और 1 हासिल वाली 12, 2 और 2 4 और हासिल वाली 1 हो जाएगी आपके 5 साथियों। और फिर ये 1 का 1, 1521 में आपको बता दूं कक्षा 8 में आप वर्ग और वर्गमूल जब पढ़ोगे तो वर्गमूल निकालने की एक लघु विधि है। सीधा देखिए ये 40 के वर्ग से छोटा है और 30 के वर्ग से बड़ा है और आप जानते हो 30 और 40 के बीच में एक किस किस के पीछे आएगा? या तो 31 के पीछे या फिर आपके 39 के पीछे। तो 31 वाला है वो तो 900 के आसपास रह जाएगा, लेकिन जो आपके 39 वाला है वो लगभग 40 के आसपास रहेगा। तो क्यों ने हम 39 को 39 से गुणा कर लेवे। नम नम 81 हासिल की 8, नमतीय 27 और 8 हासिल की हो गई साथियों 35। फिर गुणा का निशान, नमतीय 27 हासिल की आपके 2 और 3 3 9, 9 और 2 11, 1 का 1, 7 5 12 हासिल की 1, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 1521 होते। तो ये वर्गमूल साथियों आपके आप बिल्कुल सही है, 1521 ही है। और जो 1521 है वो आपके किसका वर्गमूल है? 39 का वर्गमूल है। क्या सर हम माने नहीं? तो बेटा हम नहीं मानो तो मार नहीं इलाज को नहीं, लेकिन मैं आपने एक तरीको और बता सकूं कि जगह 1521 है आप वर्गमूल निकाल लो और वो भी भागविधि हूं। भागविधि का ही बोलिया करे कि आप लारू जोड़ा बनाओ, कटू लारू। हाँ, और एक एडी संख्या बताओ जगह ने जगह गुणा करूं कि 15 आ जाए, 15 ज्यादा नहीं आना चाहिए, 15 कम चल जाए। कि सर 4 ने 4 गुणा कराओ, सर 4 ने 4 गुणा कराओ तो 16 आई और 3 ने 3 गुणा करावा जन 9 आई। 9 तो 15 छोटो है और 16 15 मोटो है। ये बात आप 3 ही लो तो ए ले लिया 3, 3 3 9 या 3 या 3, 15 में से 9 गए, पीछे बचे 6, ये 3 और ये 3 हो गए साथियों जुड़ के 6। यहां कितना अगला जोड़ा उतरेगा 21। अब मुझे एक ऐसी संख्या बताओ जिसको मैं यहां लिखूं 6 के पीछे और उसको ही लिखूं नीचे और फिर गुणा करवाऊं कि 621 के पास पहुंच जाए साथियों। तो 9 ले लो आप, 8 लेोगे तो छोटी आएगी, 9 जैसे ही लेोगे, नम नम 81 असल की 8, 6 नम 54, 54 और 8 62। तो यहां पर ये 3 था ना, तो यहां 3 लिखा था आपने। फिर यहां 9 लिखिए, यहां 9 लिखिए और ये 621 में से 621 गया 0 साथियों। तो कहने का मतलब क्या है आपके पास? इसका जो वर्गमूल है वो आएगा 39 और पीछे कर दो इकाई। ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया साथियों? जरूर बताइएगा। चलिए अब लेते हैं प्रश्न संख्या 3। चलिए साथियों,
प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या बोल रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या ये तीनों बिंदु है वो सरेख है या नहीं है। तो चलिए इस बिंदु को ए, इसको बी व इसको सी मान लिया जाए। तो सबसे पहले देखो, तीन बिंदु जब सरेख होते हैं उस स्थिति में क्या क्या होता है। मान लो जब बिंदु ए यहां है, बिंदु सी यहां है और बिंदु बी बीच में हो, होने को यह भी हो सकता है सी बीच में हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहां मान लिया ए और सी बार वाले बिंदु है और इसके बीच में कोई बिंदु बी है, तो मैं ए की बी से दूरी निकालूंगा ए बी, फिर बी की सी से दूरी निकालूंगा बी सी, और इन दोनों टुकड़ों को निकाल करके यदि मैं जोड़ूं साथियों और वो ए सी के बराबर आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु सरेख है। अदरवाइज दो छोटी भुजाओं, ये याद रखो आप, ए की बी से दूरी ज्ञात करो, फिर ए की सी से दूरी ज्ञात करो और फिर बी की सी से दूरी ज्ञात करो, और फिर उन तीनों ही दूरियों में जो दो छोटी दूरियां हैं उनको आप लोग जोड़िए। वो यदि बड़ी वाली दूरी के बराबर आ जाए तो उस स्थिति में आपके वो तीनों बिंदु सरेख होंगे, और यदि छोटी भुजाओं का योग जो तीसरी बड़ी भुजा है उससे बड़ा आ जाए तब वो त्रिभुज बनेंगे। कैसे साथियों, जैसे ये ए है, ये सी है और बी यहां ऊपर है, तब ए बी और बीसी आप निकालते हो और वो एसी से बड़ी आ जाती है, तो इसमें त्रिभुज की असमीका लग जाती है, क्योंकि त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं को जोड़ा जाए वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, याद रखना। तो अपना यहां क्या है, हमें बस यही ज्ञात करना है कि दूरी सूत्र से ए बी, बी सी और ए सी लेके आ जाए, फिर उन तीनों में जो दो दूरियां छोटी है उनको हम लोग जोड़ लेवे। जोड़ने के बाद यदि वो बड़ी वाली दूरी के बराबर आ जाता है तब तो अपना काम हो जाएगा सरेख कहने का, और यदि नहीं आता है तो हम कह देंगे असरेख है, भाई हम क्यों लोड लेवे। हां, तो चलिए सबसे पहले किससे हल, दूरी सूत्र से साथियों, दूरी सूत्र से कौन सी भुजा निकाली जाए, ए बी, और दूरी सूत्र आप लोग जानते हो क्या है साथियों, x वाले में से x वाला घटाइए और वर्ग कर दो, y वाले में से y वाला घटाइए और वर्ग कर दो, फिर उन दोनों के वर्गों को जोड़ करके और वर्गमूल ले लो, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी साथियों। तो a क्या है, इसको मैंने x1 मान लिया, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो x वाले में से x वाला मतलब x2 माइनस x1 कीजिए साथियों। x2 कितना है 2, फिर माइनस x1 कितना है 1 और ये इसका वर्ग कर दिया, फिर प्लस y2 कितना है साथियों 3, फिर माइनस y1 कितना है 5 साथियों। अब देखिएगा 2 में से 1 गया, पीछे बचा 1 और 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने। 3 और 5 में से बड़ा कौन है कि सर 5 बड़ा है, कितना बड़ा है 2 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसी की सरकार बनती है। हाँ, और ये -2 का कर दो आप वर्ग। अब देखो 1 का वर्ग करेंगे 1 और -2 का वर्ग करेंगे 4 साथियों, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो कहने का मतलब आपके ए बी क्या आया है, ए बी आया है √5 और इकाई साथियों। अब दूसरी भुजा लानी है आपको। दूसरी भुजा कौन सी है, भले ही चाहो तो BC लेके आ जाओ और चाहो तो AC लेके आ जाओ कि सर ये काम करो नहीं, हम के इन आप x2 y2 मान लो, इन x2 y2 मान लो और AC ले आओ। तो चलो आप क्यों आप रे बात में AC ले आऊं, आ लियो AC। अब AC आया पर बिल आपने भरना है, मैं नहीं भरूंगा बिल। अब देखो रूट, हाँ, तो यहां x2 माइनस x1 करो। x2 कितो है साथियां कि सर x2 है -2, पच माइनस x1 कितो है 1 और कर दियो अपा स्क्वायर, पच प्लस y2 कितो है थोई क्या देखो सर -11 है, बिल्कुल है भाई मैं ही मानू, और पच माइनस, और y1 कितो है और 5, इरो भी कर दियो अपा वर्ग। अगले स्टेप में देखो आप रूट -2 और -1 ये कर दिया -3 का वर्ग, फिर प्लस -11 और -5 माइनस का 16 इसका भी कर दिया हमने वर्ग। मजेदार बात देखना साथियों, 3 का -3 का वर्ग करोगे माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9 और 16 का वर्ग करोगे 256 आएंगे, माइनस माइनस प्लस और 256। 256 में जब आप 9 जोड़ते हो तो 265 आएंगे साथियों, और ये क्या हो गई इकाई। चलिए साथियों AB आ गई, AC आ गई, अब हम लोग निकाल लेते हैं आपके लिए BC साथियों। और BC जब निकालो तब एक काम कीजिएगा, इसको आप लोग x1 व y1 मान लो। तो जैसे ही आप लोग BC निकालेंगे ये हो गया BC रूट x2 माइनस x1 करो, x2 कितना है -2, फिर फॉर्मूले से माइनस, और x1 भी कितना है 2, फिर प्लस का प्लस,
y2 कितना है -11, फॉर्मूले से माइनस, और y1 कितना है 3, और इसका कर दो आप वर्ग। -2 और -2 माइनस के 4 साथियों, तो ये कर दिया -4 का स्क्वायर, फिर प्लस -11 और -3 माइनस के 14 हो गए साथियों, इसका भी कर दीजिए आप लोग वर्ग। 4 का वर्ग करेंगे 16, फिर 14 का वर्ग करेंगे तो 196, और इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे साथियों तो 6 और 6 12, असल की 1, 9 और 1 असल वाली 10, 10 और 1 11, और फिर एक जो असल की आएगी वो 1 और 1 2 हो जाएगी साथियों। ये आ गया आपके पास 212 इकाई। पहले मैं 5 का ही वर्गमूल निकाल दूं 2 डिजिट तक, तो ऐसी संख्या बताओ जिसको जिससे गुणा करवाऊं कि 5 आ जाए, 5 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो 2 ले लो। 2 को 2 से गुणा करवाया 4, 5 में से 4 चला गया 1, 2 और 2 जोड़ के यहां लिख दो, यहां कर दो दशमलव साथियों। अब अपने पिताजी का राज है, थाने जच्चे जिता जीरो लगाओ, और याद रखियो जीरो भी बड़ा अडरेल है बेटा, जोड़ो नीचा उतरिया करे। हाँ, तो 2 और 2 जोड़ के लिख दिए 4। अब जितना यहां पीछे लिखोगे उतना ही नीचे लिखना पड़ेगा। तो पीछे 3 लिखते हो तो 43 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो 129, 129 आ जाते हैं, तो अपनी मजबूरी है हम यहां 2 ही लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, और 2 को 4 से गुणा करवाओ 8 साथियों। 0 में से 4 जाएगा नहीं, उधार लेने जाओ, इसके पास भी कुछ है नहीं, और आगे उधार लेने जाओ। 10 ने इसको दिया, यहां हो गया 10, फिर इस 10 ने आगे वाले 0 को दिया, यहां हो गया 10। 10 में से 4 चले गए, पीछे बचे 6, 9 में से 1 चला गया, 9 में से 8 चला गया, पीछे बचा 1 साथियों। 42 और 2 जुड़ के हो गए 44। अब यहां जो 2 लिखा था ना, तो यहां लिख दीजिए 2। अब आगे वापस 2 0, बिल्कुल 0 तो जोड़ा में उतर ही डाबरा। अब यहां कितना लिखूं, यहां कितना लिख करके और मैं गुणा करवाऊं कि लगभग आपके मतलब ये 1600 आ जाए कि सर 4 ले वो ज्यादा आ जाए, आप लगभग 8 3 लिखो, तो बिल्कुल साथ यहां 8 की तो लेवा आपा 3, तो 44 ने 8 3 8 3, 3 3 9, 4 3 12, हसल की 1, 4 3 12 और 1 असल वाली 13। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमें फाइंड आउट करना है। तो 5 का जो वर्गमूल है वो साथियों 2.23 के अप्रोक्सीमेट होता है कि सर मैं माना को नहीं, कैलकुलेटर कार्ड देख लीजिए फोन वाला हूं, लगभग अप्रोक्सीमेट ही तो ये आई। अब अगलो वर्गमूल ज्ञात करना होता ने कीरो के साथ 265 रो, बिल्कुल लवा साथ यहां लारू जोड़ा बनाई दो। 8 लिखो 1, 8 लिखो 1, 8 लिखो 1, क्यों आगलो 1 लो रेगो, जोड़ा अपना ही दोरा बने, आका जोड़ा बनना अपन हरे को नहीं। हाँ, तो 1 लो कोई रेजी आवे लोड नहीं लेनो बीरो। 1 ने 1 को गुणा कराओ 1, 2 में से 1 चला गया, पीछे बचा 1। अगली संख्या क्या है 65, एज इट इज नीचे उतर गई, ये 1 यहां लिख दो 2। अब कितना लिखोगे 6 साथियों, क्यों, क्योंकि ये 256 के आसपास है, और 256 के आसपास है 265, तो इसका वर्गमूल 16 के आसपास रहेगा। तो एक बार 6 लिख लेते हैं, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, तो 6 को 6 से गुणा कराओ 36, हासिल की 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो 156। अब देखिए साथियों 165 में से देखो उधार दो इसको, 15 में से 6 गया, पीछे बचा 9 और यहां 0, ये 26 और 6 हो गए 32 साथियों। अब यहां दशमलव लगाओ, आगे संख्या है नहीं, अपने पिताजी का ही राज है, ये 2 0 नीचे आ गए, बिल्कुल सही बात है, 0 जोड़ो उतरिया करे। तो 8 अब आप 3 नहीं लिख सको, क्यों 8 3 लिखो तो 323 ने 3 गुणा कराना साथियों, जगह आपने 969 है जेवला, ज्यादा है जेवला, तो 8 2 लिखो, 8 2 लिखो, 8 2 लिखो, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, पॉइंट रे बाद में लगभग 1 डिजिट तक ही गणो, अपन खाली 28 पाड़नी है, तो 16.2 इकाई, ठीक है, और 8 कर दो लगभग, लगभग साथियों, और आ कितनी है 2.23 इकाई, 8 भी कर दो आप लगभग। अब एक चीज बढ़ रही है, अपन वर्गमूल ज्ञात करना हो साथ यहां 212 रो, चलो वो भी अपन ज्ञात करना, क्यों लार रखा, देखो 212, फिर से पीछे से 2 के जोड़े बना दो, आगे वाला 2 अकेला रह गया, कोई थाके आ रहे कोई मांके आ रहे, जोड़ा बने को नहीं साथ यहां 8 1 8 1 8 1, 1 ने 1 को गुणा करायो एक बार, 2 मुंह 1 ऊपर 1, आगे कितना है 12, 1 और 1 जोड़ दो 2, जितना 8 लिखोला बिता ही नीचा लिखना पड़ेगा। हमें 8 कितना लिखो कि सर 8 3 लिख देवा तो गुणसूत्र आ जावे, 4 लिख देवा तो छिन्नो आ जावे, 5 लिख देवा तो 125 आ जावे, तो 5 तो ज्यादा है जाए साथ यहां। आप 4 लिखो, 8 4 लिखो, 8 4 लिखो, 4 चौक 16 असल की 1, और 4 दूनी 8 और 1 9। अब उधार दो इसको, है नहीं, आगे जाओ, ये इसने इसको उधार दिया 11 हो गया, इसने इसको उधार दिया, तो यहां पर आपके 12 हो गया, 12 में से 6 चला गया 6, और 10 में से 9 चला गया, पीछे बचा 1। अब आगे संख्या है नहीं, यहां दशमलव लगाओ, अपने पिताजी का राज है, जचे जीता 0 लगाओ, 24 और 4 28, 2 0 अगला आपा उतार दिया। 8 कितना लिखा साथिया
कि सर 28 है मतलब 1 लिखा 281 ने गुणा करावा 1 281 आई, 2 लिखा लगभग 280 ने 2 गुणा करावा 560 रे आसपास आई। एक काम करो आप अटे लगभग 6 लिख दो सर, क्योंकि चलो 7 लिखन कोशिश करा आप 7 लेवा तो 7 7 गुण 50 असल की 4, 7 8 56 4 60 असल की 6 और 7 दूनी 14 2 20 2009 होगा साथ यहां ज्यादा होगा 6 ले देखने 8 6 ले 8 6 ले 6 चंग 36 असल की 3, 8 छंग 48 और 3 51 असल की कितनी होगी साथ यहां 5, 6 दूनी 12 12 और 5 17 ए भी ज्यादा होगा कि जन सर अब कहीं अब 5 ले भाई तो 8 5 8 5 8 5 पचोड़ी 25 असल की 2, 8 पंजा 40 और 2 42 असल की 4 और 8 दूनी 5 दूनी 10 और 4 14 तो 1600 में 1425 जाई टावरा 175 रही ला रहे लगभग कितो वर्गमूल है 14.5 इकाई है ना। तो आने दो छोटकी भुजा ले, छोटकी भुजा कौन सी है कि सर छोटकी भुजा एक तो है आ 2.23 और आ है 14.5। इन जिमी आप जोड़ो तो 14 और 2 16 अरे पॉइंट वाला ऊपर जुड़ पड़ा और लगभग 14 और 2 16 और पॉइंट आना लगभग जुड़ पड़ा और आप रे 16.7 जावे और ए 16.2 ही है। तो क्या उन्होंने मतलब कहीं है साथ यहां, तो कहने का मतलब क्या है ये तीनों बिंदु सरेक नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन हम यहां देख लेते हैं साथियों। छोटी भुजा कौन सी है, छोटी भुजा आई देखो अपने पास एक तो AB और दूसरी कौन सी है BC। तो AB प्लस BC जब मैं लेके आता हूं तो AB तो है आपके पास 2.23 और BC है 14.5। इन दोनों को जोड़ते हो तो 16.73 आता है जो कि आपके किस से बड़ा है, जो कि किस से बड़ा है वो आपके AC से बड़ा है, AC से बड़ा है। AC कितना है, AC तो आपके 16.2 ही है। यदि ये 16.2 एक्यूरेट आ जाता तब तो हम लोग बोल देते सरेक है। तो स्टेटमेंट क्या होगा, अतः बिंदु 1,5 2,3 और -2,11 सरेक नहीं है। ये इसका हल है साथियों। साथ साथ में वर्गमूल भी बता दिए भागविधि से। सेशन लंबा हो रहा है लेकिन यदि आप ये चीजें सीखते हो तो मुझे वाकई में आनंद आएगा कि मेरी सिखाई हुई चीजें आपके काम आ रही है।